दोस्तों, आफ्ताब सुल्तान चेयरमैन नैब, वो चेयरमैन नैब जिनको अभी जुम्मा जुम्मा 8 ही दिन हुए होंगे, या अगर दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि जुलाई के अंदर जब मौजूदा हुकूमत ने उनको एक नाम नेहाद मुशावरत के साथ जो है वो लगाया, या अगर यही कहें कि अपनी ही चॉइस से लगाया तो गलत नहीं होगा, चेयरमैन नैब उनको मुकर्रर किया। लेकिन चेयरमैन नैब ने एक तरफ तो आज इस्तीफ़ा दे दिया, दूसरी जानिब हुकूमत के ऊपर और कुछ इदारों के ऊपर जो है वो कुछ ऐसे कमेंट किए हैं चेयरमैन नैब ने जाते जाते अपने अलविदाई खिताब के अंदर कि वो एक चार्जशीट जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो किस तरह से चार्जशीट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, आज के वीलॉग के अंदर हम आपको इसी की तफसील बताएंगे। पाकिस्तान में न जाने इस तरह के कितने ऑफिसर जो हैं वो आए हैं जिन्होंने अपने होंठ सिए रखे होंगे, कुछ तो लटक गए और कुछ जो है वो न जाने हादसात का शिकार हो गए, या कहीं पे भी आपको जो है वो तारीख के पन्नों में कहीं पे गुम होते हुए दिखाई देते हैं, जिनके ऊपर कोई बात भी नहीं करता। लेकिन बहरहाल जो है वो चेयरमैन नैब उस वक्त जब ये हुकूमत जो है वो चल रही है, उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर एक शदीद माशी और सियासी बहरान है, उस हवाले से चेयरमैन नैब ने जो है वो आज अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, अलविदा कह दिया। लेकिन जो चार्जशीट हुकूमत के ऊपर लगाई है, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये अभी कल की बात नहीं है, अभी कल ही की जो तारीख है कि एक और चेयरमैन नैब, जो मुतनाज़ा चेयरमैन नैब है, वो इस ओहदे को छोड़ के गए। लेकिन आज एक बार फिर से जो है वो एक और चेयरमैन नैब जो है वो अलविदा जो है वो करते हुए दिखाई दिए हैं। न जाने पिछले वाले भी किसी वक्त में आके ये सारी कहानियाँ बताएंगे कि उनके साथ क्या होता रहा है, लेकिन बहरहाल कुछ कहानियाँ तो हमें जो है वो सुनने को मिल ही गई हैं। आज की स्टोरीज़ के अंदर एक और अहम जो है वो चीज़ जुड़ी रहेगी, और वो जुड़ी रहेगी कि बाजवा साहब, जनरल रिटायर्ड बाजवा और इमरान खान के रास्ते जो है वो कैसे जुदा हुए हैं, और इन रस्तों में जो है वो करप्शन की वजह से, या उसके अंदर जो ढील आई है कमर्शियल करप्शन के अंदर, जो करप्शन करने वाले और केसेस के अंदर जो ढील है, वो कैसे वजह बनी है, इसके ऊपर से जो है वो पर्दाफाश किया है सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने। और इसी हवाले से जो है वो इमरान खान के कुछ जो खदशात थे, वो भी जो है वो पहले भी इस आपके मीडिया के और लोगों के दरमियान उसका हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी जो है वो चीज़ें हिस्सा बनी हैं, जो वो ज़राए से मुख्तलिफ तरह से लोगों को बताते हैं अपनी मीटिंग्स के अंदर। आज वो भी जो है वो अपना हम अपने इसी वीलॉग के अंदर आपके साथ कुछ शेयर करेंगे। एक और अहम मुशावरत, जी हाँ, मुशावरत वैसे तो इनकार कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ करने के लिए, लेकिन एक मुशावरत करने के लिए अटॉर्नी जनरल को कल जरूर इंतखाबात के हवाले से बता दिया है, कि क्योंकि कल से जब से सदर ममलिकत ने 9 अप्रैल केपी और पंजाब इलेक्शन के लिए जो है वो अनाउंस की है, तो पूरी एक हलचल मच गई है। इस हलचल के बाद जो है वो अब किस जानिब जो है वो ये चीज़ें जाएंगी, किधर जो है वो जाएगा, तो ये सब कुछ जो है वो आज हमारे वीलॉग का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान साहब जो है वो, जिन्होंने आज मुस्तफ़ी हो गए हैं और उनका इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया गया है। उस हवाले से थोड़ा सा बताते हैं। कुछ दिनों से जो है वो कुछ ऐसे इख्तलाफात जो है वो मीडिया की जीनत बने हुए थे, ऑफ एंड ऑन जो है वो आते हैं। हमारे वीलॉग के अंदर भी आप जान चुके होंगे पहले ही कि ये कहा गया था कि हो सकता है कि वो इस्तीफ़ा दे दे, और ऐसा ही हुआ, आपने देखा भी है। अच्छा, बहरहाल उन्होंने कहा क्या है अपने अलविदाई खिताब के अंदर, उन्होंने नैब के अफसरान को जब उन्होंने अलविदाई खिताब किया, उन्होंने कहा मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं बना सकता। अब ये एक एक लफ्ज़ जो है वो ऐसा लगता है कि पैराहे से लिखा हुआ और अपने अंदर जो है वो मीनिंग रखता। मैं किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा, यानी इसका मतलब है कि क्या झूठा मुकदमा जो है कोई बनवा रहा था उनसे, और ना मैं किसी रेफरेंस को इसलिए फारिग कर सकता हूं कि मुल्जिम किसी बाअसर शख्सियत का रिश्तेदार है। इसका मतलब है कि क्या एट द मोमेंट, यानी 6 महीने तो अभी उनको हुए हैं ये ओहदा संभाले हुए, इसके अंदर कौन से ऐसे रेफरेंस थे जिनको खत्म करवाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी वो आवाज उठा चुके हैं, वही नहीं बल्कि पूरी ऑपोजिशन उठा रही है, आम लोग आवाज उठा रहे हैं, दुनिया के लोग, ट्रांसपेरेंसी इसकी आवाज उठा रही है कि जैसे जो है वो चेयरमैन नैब के अंदर जो अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें सबको जो है वो क्लीन चिट मिल गई, और उसके जो सबसे ज्यादा वो हुकूमती ओहदेदारान, खास करके शरीफ फैमिली जो है वो रही है, उसको फायदा उठाने वाले, और भी बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया, लेकिन जो मेजर उसके स्टेक होल्डर थे वो यही थे। चलिए, इसके ऊपर बहरहाल तनकीद करते रहे, वो भी तनकीद करते रहे और लोग भी जो है तनकीद करते, लेकिन इस वक्त मामला जो है वो उसकी अमेंड की हुई चीजें नहीं है, बल्कि और बनाने वाले नए मुकदमात। जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों के अंदर कहा है, उन्होंने कहा कि मुतमईन हूं कि किसी के दबाव में नहीं आया हूं, और ये अलविदाई खिताब के अंदर उन्होंने कहा मैंने कभी असूलों के ऊपर समझौता नहीं किया। आइन की पासदारी ना करने की वजह से सियासी और माशी बहरान पैदा हुआ है। कोई एक नहीं, हर तरफ से इसी तरह की आवाजें आ रही हैं।
एक स्ट्रीट पे बैठा हुआ बच्चा से लेके या एक आम रेडी वाले से लेके इक्तदार के आला तरीन आवानों तक में से जो है वो यही आवाज आ रही है कि भाई इलेक्शन करवाओ। माशी जो है वो सूरत हाल तभी ठीक होगी जब एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन खत्म होगी। ये सियासी जो खलीज है, जो सियासी जंग जारी है, ये जब खत्म होगी तो तभी जो है वो मुल्क इस्तेहकाम की तरफ कम से कम जा सकेगा। नहीं तो हर आने वाला दिन और मुश्किल का जो है वो समय लेके आ रहा है। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इमरान खान वो है जिन्होंने ये बताया था कि जी जनरल बाजवा जो है वो कंट्रोल करते थे, ही वॉज द किंग, ही वॉज द लॉर्ड ऑफ द किंग। नैब जो है वो उन्हीं के इशारों के ऊपर चलती थी। नैब के केसेस जो है वो उनके कहने के ऊपर बनते बिगड़ते थे। ये इससे पहले जो है वो चार्जशीट इमरान खान लगा चुके हैं, यानी नैब। इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा आके बाजवा साहब ने बड़े सारे इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे लोगों को बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई ये नैब के ऊपर जो मेरे सवाल जो है वो उठ रहे हैं उसके ऊपर जो है वो मुझे क्या जवाब देना है। तो इसके ऊपर कोई बहुत तसल्ली बख्श या बड़ा ओपन जो है वो कोई जवाब नहीं दिया है इससे हमारे से। इमरान खान ने बहरहाल ये चार्ज उन्हें बताया कि जो नैब है किस तरह से मेरे अंडर नहीं था, बल्कि इमरान खान ने तो ये भी कह दिया कि हुकूमत के मुख्तलिफ जिसके ऊपर मेरी तरह के जमहूरियत पसंद या आम जर्नलिस्ट जो है वो सवाल करते हैं कि इमरान खान को उस वक्त बोलना चाहिए था। इट इज अ हिपोक्रेसी और मे बी अ वे फॉरवर्ड के जी जब आपके पास हुकूमत नहीं है तो अब आप चीखे मारना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल आम से लोगों की तरह। यानी आप भी एक खास बनते, आप भी जो है वो किसी फिलॉसफी के या नैरेटिव के ऊपर चलते, आप उसी वक्त हुकूमत छोड़ देते तो तब मजा आता। जब आपकी जो है वो चिड़ियां चुग गई खेत तो फिर आपने जो है वो ये सारे वावेले मचाने शुरू कर दिए। एनीवे, बट इट इज अनदर डिबेट। और यहां पे आके जो है वो एक बार फिर से हम रुकते हैं, जो उन्होंने बड़ी अहम कही है। ये चेयरमैन नैब कह रहे हैं अपना ओहदा छोड़ते हुए कि नैब के अंदर जो है वो दीगर इदारों की मुदाखलत जो है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत के दीगर इदारे ये जो है वो मुदाखलत कर रहे थे, और ये मुदाखलत जो है वो कर रहे थे, ये फिर यही वो वजूहात है कि ये सब के सब सवाल जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस का पलंदा है जो इन सब लोगों के किरदारों को मशकूक करता है। तो दोस्तों, बहरहाल जी ये सब चीज़ें जो है वो आज इस वक्त टेबल हो चुकी हैं। नए जो है वो चेयरमैन नैब की तरफ से जाएंगे। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि चेयरमैन नैब की ये पोजीशन क्यों इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के सारे इदारे जो है वो हुकूमत को इख्तियार हासिल है, मतलब FIA का DG लगाना हुकूमत लगा सकती है, आपने किसी और कंपनी का DG लगाना वो आप लगा सकते हैं, किसी और महकमा FBR, यू कैन डू एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जिसका किरदार हुकूमत के साथ इमीडिएटली नहीं होता। लाइक नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी इसी तरह से ही है, यानी इसके चेयरमैन का इंतखाब एक तरफ हुकूमत और दूसरी जानिब ऑपोजिशन लीडर मिलकर कुछ नामों के साथ करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आ जाती दोनों के मुशावरत से, तो इसी तरह से मुशावरत से आता है। और इस मुशावरत को ही जो है वो समझा जाता है कि यही इस बात की कली है कि ये जो लोग बनेंगे ये इंडिपेंडेंट होंगे और ये किसी दूसरे के नहीं होंगे। पहले तो ये सवाल उठता था कि ये अब समझ लीजिए सिचुएशन कितनी यानी क्रिटिकल है। यानी आफ्ताब सुल्तान साहब को किनकी मुशावरत हुई थी? एक तरफ तो जो है वो हुकूमत में शहबाज शरीफ, दूसरी जानिब जो है वो जनाब पाकिस्तान का फखर जो है वो राजा रियाज साहब, ऑपोजिशन लीडर। इन लोगों की मुशावरत से जो है वो आया था, जो पहले ये समझा जा रहा था कि फिक्स या इनकी साइड के जो है वो लोग हैं, लेकिन उनकी तरफ से इस तरह की आवाजें आना जो है वो एक लम्हा फिक्रिया से भी कहीं आगे की चीज जो है वो नैब के अंदर जो है वो बहरहाल। तो इस वजह से नैब को एक कम से कम ये समझा जाता है कि कम से कम पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर जहां पे करप्शन इतनी ज्यादा है, वहां पे कुछ ट्रांसपेरेंसी होने की या उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने इस मुल्क को लूटा हो, करप्शन की हो, उनके लिए कम से कम एक जो है वो एक यू कैन से कि एक कम से कम एक आवाज जरूर है, एक डर जरूर है उनका। लेकिन आपको पता है कि इन असूलों से, और खास करके जो वो असूल बनाया गया कि अब ये तो बताना ही नहीं है कि आपके पास एसेट बियॉन्ड द मीन कहां से आए हैं, या आपने साबित करना है, ना आप साबित करें ताकि वाइट कॉलर क्राइम जो है वो होता रहे। अच्छा जी, नैब जो है वो इस हवाले से नया जो चेयरमैन अब करने जा रहे हैं उसके ऊपर फवाद चौधरी PTI ने यह कहा है कि हम ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की कंसंट्रेशन के साथ जो है वो नहीं मानेंगे, क्योंकि जारी बात है वो असेंबली के अंदर अब वापस उनके इस्तीफे हो गए। अब उनका जो है वो बनना चाहिए आने वाले दिनों के अंदर ऑपोजिशन लीडर, और फिर उसके साथ जो है वो अगर करें मुशावरत तो फिर एक नया लेके आए। जबकि 2-3 नामों की भी जो है वो इस हवाले से आ रही है, और वो हम अपने अगले व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे, जिसमें मेरे पास अब ये भी रिपोर्ट आ रही है कि हुकूमत जो है वो क्या सोच रही है, किसको फाइनल करना चाहती है और क्या जो है वो चाह रही है। और आने वाले दिन के अंदर ये भी आपको बता देंगे कि वो कौन से केसेस थे जिसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था इनके ऊपर। दोस्तों, आइए हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं।
उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो यही है कि एक तो ये कि सदर आरिफ अलवी ने एक इंटरव्यू दिया है, उन्होंने बताया कि इमरान खान और जनरल बाजवा के जो रास्ते जुदा हुए वो करप्शन के बयानिए के ऊपर था। बाजवा साहब जो है वो इमरान खान साहब भी पहले कह चुके हैं कि 2 साल बाद इमरान खान की हुकूमत, यानी 2 साल का मतलब यह कि अगर जुलाई 2018 के अंदर हुकूमत आई है तो 2020 की जुलाई के करीब करीब जो है वो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है, आप छोड़िए, आपका मोरल डाउन हो रहा है, आपकी पब्लिक वैल्यू कम हो रही है, इस वजह से आप ये करप्शन वाली चीज़ों को छोड़ें, आप अपनी इसके ऊपर तवज्जो दें, अपनी गवर्नेंस के ऊपर, अपनी हुकूमत के ऊपर, और करप्शन को छोड़ दें। और इमरान खान का एक इख्तलाफ जनरेट हो गया यहाँ से। इमरान खान ये समझते थे कि इमरान खान ने पहले भी ये कहा कि करप्शन के और एहतसाब के अमल को जानबूझ के कमज़ोर किया गया, स्लो कर दिया गया। और इमरान खान के अंदर जो है वो एक तो चीज़ जिस तरह से ये इंडोर्स सदर आरिफ अलवी ने कर दी है, लेकिन इमरान खान अपनी निजी महफिलों के अंदर लोगों को ये बताते हुए भी दिखाई देते हैं कि उनका ये ख्याल था कि जो बंदा मुझसे करप्शन या इस बयानिए के अंदर पाकिस्तान को रोक रहा है उसके कंसर्न होंगे शायद इसके साथ, यानी वो इसका मुफाद कहीं ना कहीं पे हासिल कर रहा होगा, या फिर उसके बेनिफिट्स होंगे, या फिर उसकी कोई ना कोई सेटिंग होगी इस हवाले से। तो ये जो है वो एक खास वो बात थी जिसकी वजह से एक स्प्लिट आना जो है वो शुरू हुआ है, और इसी को इंडोर्स करते हुए भी दिखाई देते हैं। बहरहाल जी, आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और ये कम से कम एक उस जगह के ऊपर जो है वो आपको क्लैरिटी जो है वो मिलती हुई आज दिखाई देगी कि कैसे जो है वो ये रास्ते एक दूसरे से अलग हुए हैं। अच्छा, इंतखाबात के हवाले से जो है वो आईके का ये ख्याल था, जिस तरह से मैं पहले भी कह चुका हूं, ये इमरान खान का ये ख्याल था कि जब हम करप्शन कम कर देंगे तो फिर इसका मतलब ये भी है कि उसके साथ साथ में हमारा बयानिया जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, यानी जो इंसाफ का बयानिया, या जिस तरह से इमरान खान ने जो वोट लेके असम्बलीज़ के अंदर गए हैं उससे भी जो है वो इसको असर पड़ेगा। वेरी लास्ट जो है वो इंतखाबात के हवाले से डेट आ गई है केपी और पंजाब के लिए, सदर ने ये डेट दे दी है जिसकी वजह से खलबली मची हुई है। इलेक्शन कमीशन जो एक पाकिस्तान का एक इदारा है जिसका काम है हर वक्त तैयार रहना इलेक्शन के लिए, आपको याद होगा जब इससे पहले भी अदालत ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया था तो उन्होंने कहा हम अभी तैयार ही नहीं है इलेक्शन के लिए, या फिर जो है वो कुछ उज़र उन्होंने जो है वो अपने बयान किए, जिसकी वजह से जो है वो, ये मैं बिगनिंग की बात कर रहा हूँ जब अप्रैल के अंदर, मई के अंदर जो है वो ये केसेस चल रहे थे। लेकिन बहरहाल जी, अब इस वक्त के हालात ये हैं कि अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि मेरा इख्तियार नहीं है कि मैं तारीख दूँ, क्योंकि जो है वो ये आइन के अंदर इख्तियार गवर्नर के पास है। गवर्नर कहता मैंने असम्बलियाँ ख़त्म नहीं की, यानी हर तरफ से ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन की तारीख सब लोग चीख रहे हैं, यानी सहाफ़ी चीख रहे हैं, सिविल सोसाइटी चीख रही है, वकला कह रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ही जो है वो इसका हल है। सियासी पार्टियां पहले ही ऑन ग्राउंड है। कल आपने इमरान खान की पेशी भी देख ली है, हर एक के ज़हनों में एक ही सवाल है। आज जो है वो चेयरमैन नैब जो मुस्तफ़ी हुए हैं उन्होंने भी जो कही है, उन्होंने कहा है कि आइन की पासदारी ना करने की वजह से सियासी और माशी बहरान हुआ, और उन्होंने इंतखाबात के हवाले से भी जो है वो एक बात की है, और उन्होंने कहा कि यही जो है वो एक रास्ता हो सकता है जिसके ज़रिए जो है वो नए कल की जानिब जो है वो जाया जा सके। ठीक है, इंतखाबात जो है वो दोस्तों, आइए अब हम इस इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आखिरी खबर है आपको दे दें। इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ तो मुशावरत से इनकार कर दिया, लेकिन अटॉर्नी जनरल को कल बुलाया है कि वो उनसे मुशावरत करेंगे, और उनसे मुशावरत करने के बाद जो है वो अपना अगला लायक अमल जो है वो बताएंगे कि आने वाले दिनों के अंदर क्या हो रहा है। सदर ने यकीनन ये तारीख दे के शायद कुछ तजावुज़ किया या फिर जो है वो जल्दी में दे दी, लेकिन ये एक कड़ी ज़रूर हो सकती है कि इसके ज़रिए अदालत में जाने वाला ये केस, एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि जब इसको हुकूमत जो है वो अदालत में लेके जाएगी या सदर के इस दिए गए फैसले को चैलेंज करेगी, तो फिर ये फैसला तो शायद रिवर्ट होगा, लेकिन इस फैसले के रिवर्ट होने के साथ साथ में बंदूक किसी ना किसी दूसरे फरीक के कंधे पे चले जाएगी कि अगर ये 9 तारीख आप नहीं मानते तो आप अपनी पसंद की 90 दिन के अंदर की तारीख जो है वो दे दीजिए दोस्तों। और यानी ये तारीख देना जो है वो अगले आने वाले इलेक्शन के लिए मददगार साबित होगा। आप सब लोगों का ये वीलॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं जहांज़ेब ज़ेबी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।